तो अगला सूत्र चलेगा न लुमतांगस्य न लुमतांगस्य न अव्यय है। लुमता तृतीया का एक वचन और अंगस्य षष्ठी का एक वचन, 3 पद है। अंग किसको कहते हैं? हाथ पैर आदि अंग होते हैं, पार्ट्स। व्याकरण में नहीं। व्याकरण में जिससे कोई प्रत्यय हम विधान करते हैं, उस प्रत्यय के प्रत्यय जो पूर्व में था, जिसे आपने किया है, उसका नाम अंग होता है। सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम। जिससे प्रत्यय के विधान किया वह है आदि में जिसका उस संपूर्ण समुदाय का अंग संज्ञा होता है। और अंग संज्ञा करने से क्या हुआ लाभ? अंगस्य का अधिकार है। कहाँ है? हाँ, अंग से अधिकार कहाँ है? 6-4-1 6-4-1 से शुरू हो जाता है अंग से अधिकार। 7वें अध्याय की समाप्ति तक अंगाधिकार है। इसके बीच में भव संज्ञा का भी अधिकार आ जाता है 6 में। उस सूत्र जितने विधान किया गया उसको कहते हैं हम क्या? अंग कार्य। अंगाधिकार में सूत्रों से विहित जो कार्य है उसको क्या कहेंगे? अंग कार्य। ये सूत्र कहता है यदि आपने प्रत्यय का लुक श्लू लुप शब्दों से आदर्शन किया है तो अंग कार्य नहीं होगा। ये इसका कहना है। मैंने अंगाधिकारस्थ जो कार्य है विधान किया, ये अंग आक्षेप करके जो कार्य सिद्ध किया। कई जगह ऐसे भी है, 3रे अध्याय 4थे अध्याय में भी ऐसे कुछ कार्य हैं जहाँ अंग संज्ञा का आक्षेप कर लिया जाता है और उसको भी अंग कार्य मानते हैं। वो जितने भी इस प्रकार के अंग कार्य है वो कोई भी कार्य नहीं होगा यदि आपने प्रत्यय का दर्शन लुक श्लो लुप शब्दों से किया है। अब देखिए, प्रत्यलोपे प्रतिलक्षण का पूरे का अनुवृत्ति है। लू अस्मिन् अस्तीति लुमान। लू अस्मिन् अस्तीति लुमान। जिसमें लू है, लू किस में है? लुक में भी लू है, श्लुम में भी लू है, लुप में भी लू है। या का शापा निकाल दो, लू 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 बचता है। से लू है जिसमें ऐसे कौन हो गए? ये 3 चीज, लुक श्लू लुप। तेन लुमता इति तदस्यस्त्यस्मिनिति मतुप। इस सूत्र है 5-2-94। इसे यहाँ मतुप प्रत्यय करके लुमत बना। लुमान लुमन्तौ लुमन्तः लुमन्तम लुमन्तौ लुमतः लुमता। तृतीया का एक वचन में लुमद्भ्याम लुमद्भिः लुमते लुमद्भ्याम लुमद्भ्यः लुमतः लुमद्भ्याम लुमद्भ्यः लुमतः लुमतोः लुमताम लुमति लुमतोः लुमत्सु। ये बनते हैं। अर्थ लिख रहे देखो, लुमता शब्देन प्रत्यय से लोपे मन आदर्शने सती। लुमता माने लुक श्लो लुप, इन शब्दों के द्वारा यदि आपने प्रत्यय का लोप मन आदर्शन किया है तो तस्मिन् परतो तारस लुक श्लू लुप हुए प्रत्यय के पर में रहते हुए यदंगम तस्य यद प्रत्यय लक्षण कार्यम, उसके पर में रहते वक्त जिसकी अंग संज्ञा की गई थी उस अंग संज्ञा वाला उस प्रकृति में, उस प्रातिपदिक में या उस धातु में जो भी कार्य प्राप्त था वह कार्यम तस्य तन्न भवति, वह नहीं होगा। दृष्टांत देखिए, गर्गाहा बना रहे हैं, बहुवचन विग्रह के क्रिया। गर्गस्य अपत्यानि बहुवचन विग्रह करो। गर्गस्य अपत्यम, गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्गस्य गोत्रापत्ये, गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहुवचन विग्रह करो।
तब क्या होगा? गर्गादिभ्यो यहीं सूत्र है, क्या है? गर्गादिभ्यो यहीं, उसे यहीं प्रत्यय आ जाता है। गर्ग और यहीं प्रत्यय हो गया। अब इस यहीं के प्रत्यय में गर्ग का क्या नाम पड़ेगा? अंग। गर्गादिभ्यो यहीं, ये सूत्र से यहीं हुआ। और उस यहीं को क्या करेंगे? लुक कर देंगे। बहुवचन की विवक्षा होने पर बहुवचन में ही लुक करने वाला सूत्र है यहीं अयोश्चा। ये क्या करेगा? प्रत्यय को लुक करेगा। इसका है 2464। लुक करने से बचेगा कि जो अंग है, अंग क्या है? गर्ग, इतना ही बच गया। लेकिन यहां क्या है? एक तो इत है ना, यहां गीत संज्ञा होगा, यही बचता है। एक वचन क्या रूप बन रहा था? गार्ग्य। गार्ग्य पहले बनाए हैं आपने, गार्ग्य गार्ग्यौ। ये बहुवचन का बना रहा हूं, यह लुक हो जाता है। कौन सूत्र है? यही बहुवचन की व्याख्या होने पर यह सूत्र लुक कर देता है। अब यही लुक हो गया, तब यह अंग कार्य क्या है? दो चीज प्राप्त हो रहा है। इत होने से आदि आकार को उदात्त प्राप्त होता है। क्यों? सूत्र क्या था? नित्यादिर नित्याम, ये सूत्र है। नित्य ही आदि उदात्त कहता है। इन नित्यादिर नित्यम, ये आपका है 6:1:191। यहां प्रत्यय के वजह से इसको उदात्त होना अंग में, ये क्या है? अंग है, अंग में उदात्त होना प्राप्त हुआ। लेकिन लुक कह करके आपने आदर्शन किया है, अतः उदात्त नहीं होगा। निषेध कर देना अंग कार्य को, अंग कार्य निषेध हो गया। अंग में कार्य तो उदात्त होना, अतः वो नहीं होगा, एक कार्य नहीं होगा। दूसरे गौर कार्य क्या प्राप्त था? वृद्धि। कौन सूत्र है? तद्धितेश अजामादे है। तद्धितेश्वचामादे है, ये सूत्र है जो ये वृद्धि करता है। 7:2:117। ये वृद्धि कर रहा था किसको? आ को। आ को वृद्धि हो तो क्या हो जाता? गा। बनना चाहिए गरगाहा, बन जाता गारगाहा। अब अंग को जो वृद्धि प्राप्त था, वृद्धि संज्ञा कौन करता है? वृद्धिरादेश, पहला सूत्र है, वृद्धि संज्ञा करता है। वृद्धिरादेश आकार की वृद्धि संज्ञा करेगा, तो वृद्धि संज्ञा वाला आकार जो है, इस आकार के जगह पर बैठना था। नाभ इसने कहा लुक इस नाम से आपने प्रत्यय का दर्शन किया है, अतः इस अंग में होने वाला जो वृद्धि रूपा कार्य सूत्र से वह ना हो, अतः वृद्धि भी नहीं हुई और उदात्त भी नहीं हुआ। गरगर हो गए जैसे था वैसे। अब बहुवचन होने से जस लाओगे, जैसे रामा रामदन जस क्या बनता है? रामाहा। गर्गदन जस गर्गाहा, ये रूप बनेगा। इस तरह से पहला रूप का दृष्टांत हो गया। दूसरा दे रहे हैं मृष्टः। मृजु शुद्धो धातु है,
धातु क्या है? मृजु, शुद्धौ, मृज बच गया। शुद्ध करना, नहाना धोना, सफाई, बर्तन धोना वगैरह सब उसमें आ गया। अब उसमें क्या हुआ? लट लकार में द्विवचन का मैं तस लाऊंगा। यह अदादिगण का धातु है। कर्तरी शप हुआ। उस शब्द को क्या करेंगे आप? अधि प्रवृत्तिभ्यः शपः सूत्र है ये नहीं? ये सूत्र क्या करेगा? शब्द को लुक कर देगा, अर्थात प्रत्यय का आदर्शन कर दिया लुक शब्द के द्वारा, लुक नाम से। अतएव इस प्रत्यय के प्रत्यय में अंग संज्ञा किसकी हुई है? मृज की। ये अंग संज्ञा हुआ। इस अंग संज्ञा में शब्द को निमित्त मान के क्या कार्य प्राप्त था? अंग में कौन सा कार्य प्राप्त था? वृद्धि। मृजेर वृद्धि गुण को बाद के क्या है? सूत्र है आपका मृजेर वृद्धि ही। मृजेर वृद्धि सूत्र है। वृद्धि प्राप्त था, गलत बता रहे, कोई बात नहीं। मृजेर वृद्धि ही ये सूत्र क्या है आपका? 7-2-154 154। ये प्राप्त होकर के अंग के जबरे सूत्र क्या कर रहा था? वृद्धि कर रहा था। वृद्धि का तो क्या होता? मार्ज बनता, मार्ज। री को वृद्धि हो तो क्या होगा? आ बैठेगा। आ कैसे बैठेगा? उरंड्र पर आर बैठेगा। अतः मृज से तस बच गया है तो मृजी मृजी रह जाएगा। जो को क्या होगा? मूर्धन्य षकार कौन करेगा? व्रश्च भृज मृज सृज यज राज भ्राज ठसाम शाह। ये सूत्र मूर्धन्य कर देगा, ये श हो जाएगा। और त को स्टुनाष्टु ट हो जाएगा, रूप बन गया मृष्टा। यहाँ लुक शब्द से लुक संज्ञा को लेकर के प्रत्येक आदर्शन करने का लाभ यह हुआ, अंग कार्य नहीं हुआ। अंग कार्य क्या था? मृज वृद्धि से वृद्धि प्राप्त था, वृद्धि कार्य नहीं हुआ। मार्ष्टि मृष्टा मृजंती रूप बनता है। मार्ष्टि मृष्टा मृजंती ये रूप बनता है। तिप में वृद्धि हो गया। तिप में वृद्धि हो, क्यों? उपित प्रत्यय पर में था ना, तिप अत वृद्धि हो जाएगा। या तस है गित, ये पित था लेकिन इसको वृद्धि प्राप्त था, इन्हें लुक हो जाने के कारण से अंग कार्य नहीं हुआ। न लुमतांगस्य निषेध कर दिया, वृद्धि नहीं हुई, मृष्टारोप बन गया। और दूसरा दृष्टांत दे रहे, अब श्लू का दृष्टांत दे रहे। श्लू का लाभ क्या बता रहे? हु धातु पहले भी आया ना हवन अर्थ में, हु धातु। हु धातु से आप यहां पर भी तस लाइए। ये भी लट लकार है। लट लकार में प्रथम पुरुष का द्विवचन का प्रत्यय लाया आपने। तिप तस झी, तस लाया आप। अब यहां पर शप होता है, कर्तरी शप। शप को सूत्र कौन आएगा? जुहोत्यादिभ्य श्लुः। ये सूत्र क्या करेगा? शप रूपी प्रत्यय को श्लू कर देगा, ने लोप कर दिया, आदर्शन कर दिया। श्लू इस नाम से आपने प्रत्यय का क्या किया? आदर्शन किया। अतएव उस प्रत्यय के प्रत्यय में जो अंगता हु, इसमें प्राप्त जो कार्य है वह कार्य नहीं होगा। कार्य क्या प्राप्त था? दुर्वचन तो होगा, श्लोक से युक्त होगा, जो हु वगैरह बनेगा। गुण किस सूत्र से? सार्वधातु का अर्धातु का यो हो, सार्वधातु का अर्धातु का यो सूत्र है, वो गुण करने जा रहा था।
इस सूत्र से यहाँ गुण प्राप्त था, अंग को गुणकारी नहीं हुआ। बाकी कार्य हो जाएगा, हु बन के द्वित्वाधिकारी होकर के रूप बनेगा जुहूतः, जुहूतः ये रूप बनेगा। ये दृष्टांत दिया श्लू के लिए। और लुप के लिए जो पहले दिया तो वही दृष्टांत दे रहा है जो कल भी पढ़े थे आप, वर्णाः, वर्णाः ये दृष्टांत दे रहे हैं, वो लुप का दृष्टांत है। ये क्या था? वर्णानाम अदूरभवः, ये विग्रह वाक्य था। तो वर्ण, आम और अदूरभव अर्थ में अण आया, अण के अकार। तेजितांत होने से प्रासंज्ञ हुई, आम का लुक हो गया, है ना। समास होने से क्या होता है? विशेष विभक्ति कौन करेगा? सुपो धातु प्रातिपदिकयो, वो लुक कर दिया, वो गया, वर्ण बच गया और अ बचाया। ये अ को भी हम क्या कर देंगे? जनपदे लुप, सूत्र है ना, जनपदे लुप, ये लुप कर देता है। जनपदे लुप, 4-2-80, कल भी आया था ये सूत्र, जनपदे लुप। लुप नाम से आपने आकार का क्या कर दिया है? प्रत्यय का अदर्शन कर दिया, और उस प्रत्यय के अंग प्रत्यय अंग संज्ञा किसकी थी? वर्णा का अंग था, असंज्ञा। इस अंग में कार्य क्या प्राप्त था? अण है नित, है ना। नित होने से तदितेषाम आदेहे वृद्धि प्राप्त था, वह अंग कार्य वृद्धि प्राप्त था। अरे सूत्र ने कहा न लोमतांगस्य, क्योंकि लुप शब्द से, लुप नाम से प्रत्यय का आदर्शन किया है। आज उस प्रत्यय को लेकर के जिसकी अंग संज्ञा हुई थी, इसका वर्ण का, उसमें जो प्राप्त कार्य था अंग कार्य वृद्धि, वह नहीं होगा, अतएव वर्ण ही रह गया। और बहुवचन मैंने विभाग किए थे, बहुवचन रूप लाओ, वर्णाः, ये रूप बन जाता है। जनपदे लुप और तैतीस समाचार आदि पहले सुबह वह पढ़ा था, अभी अभी आया था, वो 7-2-117 का था, उससे हो गया। अब इसके तो तीनों दृष्टांत हो गए, लुक नाम से, श्लो नाम से, लुप नाम से जिस प्रत्यय का दर्शन किया है, वह प्रत्यय को निमित्त मानकर जिसकी अंग संज्ञा हुई थी, उस अंग संज्ञा में जो भी अंग को प्राप्त कार्य था, चाहे गुण कार्य है चाहे वृद्धि कार्य है, वो नहीं हुआ। अब एक और नया संज्ञा लाते हैं, प्रासंगिक पूरा हो गया, आदर्शन का विचार खत्म हुआ। लोप, लुक्स टू लुप, और लुक्स लुप से प्रत्येक लोप होने पर भी कार्य होते हैं, प्रतिलोपे प्रतिलक्षणम। और कौन से कार्य नहीं होगा, वो भी अगला सूत्र में कह दिया कि अंग कार्य नहीं होगा, न लंबतांगस्य। एक प्रकार से प्रकरण था, लोप प्रकरण समाप्त हो गया। अब टी ला रहे, टी, टाटा टी है, टी संज्ञा है यहाँ, क्या है? टी एक संज्ञा है, वैयाकरण का अपना पारिभाषिक संज्ञा है। अचोन्त्यादिटी, अचोन्त्यादिटी, अचा षष्ठी के एक वचन, निर्धारणार्थ षष्ठी है, अंत्यादि एक पद है, प्रथमा का एक वचन, और टी भी प्रथमा का एक वचन। अंत्यादि कैसे बनता है वो बता रहे पहले। अन्ते भवः अंत्यः, कोई भी शब्द हो
उसके अंत में जो है उसका नाम अंत्य पड़ेगा। आदि में जो उसका नाम क्या पड़ता है? आद्य। आदि नहीं, आदो भवः आद्यः, आद्यः अंत्यः, और बीच में रहने का नाम मध्यगाः, मध्य में रहने वाले, मध्यगामी, मध्यगा कहा जाता है। कहाँ आया था ये? आदिरंत्यने सेता में, अंत्यनीता सेतादिर मध्यगाणाम स्वस्य च संज्ञा। तो बीच वाले का नाम मध्यगा, मध्यगौ, उसका मध्यगा नाम बहुवचन हो जाता है। मध्यगाः, मध्यगौ, मध्यगाः। एक है मध्य में तो मध्यगौ कहूँगा, दो है तो मध्यगौ, अनेक है तो मध्यगाः, और आदि अंत में तो एक ही होगा, आद्यः अंत्यः। अब हमें यह विचार चल रहा है अंत्य का। वह अंत्य, उसमें भी किसको लेना है मुझे? अच को। आगे और समास करते इसलिए दिगादि पे से यत् प्रत्यय करके अंत्य बना। अंत्य आदिर यस्य तत् अंत्यादि, अंत्य भी है आदि में जिसका, ऐसे जो समुदाय है उस समुदाय का नाम अंत्यादि। कौन सा अंत्य होना चाहिए और वो अन्य किसके आदि में रहेगा, इसके लिए वो अच सूत्र जोड़ूंगा। अच्छा है ना सूत्र में, वो ले लेंगे, तब वृत्त्यर्थ निकलेगा। अचाम मध्य, देखो अचाम मध्य यो अंत्यो अच, अचो अनेक अच होंगे। कोई भी शब्द होता है कम से कम एक अच तो होता ही है। एक अच रहे तो क्या कहते हैं हम उसको? वही आदि है, वही मध्य है, वही अंत करके भाग किया जाएगा। और दो रहेगा, एक आदि एक अंत हो जाएगा। और तीन चार रहेंगे तो एक आद्य है और अंत्य वाला अंत्य है, और बीच वाला अनेक दो तीन जो भी रहेंगे। इसे अचों के बीच में यह मान करके कि अनेक अच वाले शब्द आप ले रहे हो, अनेक अचों में से अंतिम जो अच रहेगा वह है आदि में जिसका, ऐसे समुदाय को टी संज्ञा हो जाएगा। दृष्टांत से और स्पष्ट हो जाएगा। पहले मैं दो दृष्टांत दिया, उसमें कोई फल नहीं है वास्तव में, ऐसे ही दिखा दिया। अंत्य है आदि में जिसका, उसको समझाने के लिए। अग्निचित सोमसुत, कल ही पढ़े थे ना इसको। अग्निचित सोमसुत में देख लो, अग्नि चित, इसे बताओ कितने अच्छे हैं? तीन हैं, अ, ई और ई। इसमें अंत्य कौन है? दूसरा ई। आद्य कौन है? अ। ये हो गया आद्य, ये हो गया अंत्य, और ये है जो यहाँ पहला वाला जो दिख रहा है वो मध्यग कहा जाएगा इसको, मध्यगामी। अब ये अंत्य भी है आदि में किसके? एक और बैठा है ना यहाँ, तो से पहले है, तो के आदि में है वो, तो के आदि में। इसे अंत्य भी है आदि में जिसके, ऐसा समुदाय कौन हो जाएगा? दोनों मिलाकर के इत एक समुदाय बन गया। इस इत का नाम है टी। और फल यहाँ कुछ नहीं है, टी संज्ञा हो रहा है, इसको जान के उन्होंने दे दिया यहाँ। वैसे ये दृष्टांत नहीं है यहाँ। टी संज्ञा क्या फल? या संज्ञा सफल भवति, फल बताओ? कोई फल नहीं। जान के तीन अच वालों को लेकर आपको दृष्टांत दिया। हम दूसरा दृष्टांत देंगे जहाँ पर आपको फल मिलता है। ये भी दिए हैं वैसे आगे फल वाला, पचेते है ना, पचेते पछेते रूप दिया है। पच धातु उसको ले लो पहले, और आताम लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में आताम आया, और मध्यम पुरुष द्विवचन लोगे तो आ थाम आएगा। बीच में
कर्तरी शप हुआ, बच गए यहाँ अ। दोनों में क्या बचेगा? पच अ आताम, है ना, एवं आ थाम बचेगा। अब इस आ को क्या करेंगे? एक सूत्र है आ तो गीता, कि प्रत्येक की संज्ञा गित संज्ञा हो जाएगा, अपित है, सार्वधातुकम अपित, गित संज्ञा होने से इस आकार का क्या आदेश हो जाता है? ये आदेश हो जाएगा, आ तो गीता सूत्र से। तब स्थिति क्या बना? और में गुण करो, पच्चे य रहेगा, ताम रहेगा। यहाँ पर भी इसी प्रकार से आ को ये हो जाएगा, है कि नहीं, ये कैसे गुण हो जाएगा, यह बचा और थाम बचा। अब इस आकार का लोप करूंगा, लोपो व्योरवरी, तो स्थिति क्या बचेगा? पचे ताम और पचे थाम। ठीक, ये स्थिति बन गई। अब इस स्थिति में मुझे सूत्र लगाना है, अचौंत्या दिटी। यहां पर कौन कौन है? अ ए आ, प में अ है, चे में ये है, हाँ, तो और थ में आ है, और वो आदि किसके हैं? म के आदि में बैठा हुआ है। अतः ये हो गया पहला वाला रस्वकार आद्य, और ये जो दीर्घ आकार है ये हो गया अंत्य, और ये हो गया मध्य का। और ये आ जो अंत्य है वह आदि में है, जिसका ऐसा समुदाय कौन हो जाएगा? आम। इसको क्या नाम पड़ेगा? टी। इसके टी संज्ञा करने का लाभ है, टिता आत्मनेपदानाम तेरे, टिता आत्मनेपदानाम तेरे। आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों का जो टी भाग है, जो टे है, उसे क्या होगा? ए। इसलिए आम की जब क्या आदेश हो जाएगा? ए। तो क्या बचेगा? पचे तो और थ था, आम को आपने ए कर दिया, है कि नहीं। अब आम को जब ये हो गया, मिला दूंगा, पचे ते और पचे थे बना, पचे ते पचे थे बन जाएगा। आम को टी संज्ञा करने से वो टी के जगह पर एकार आदेश हो गया। कौन सूत्र था? टित आत्मनेपदानाम टेरे। टित आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र से एक हो जाता है, टित आत्मनेपदानाम टेरे। सूत्र संख्या 3 4 79, 3 4 79। टित आत्मनेपदानाम टेरे, याद है? तीसरा अध्याय में है ना, चौथे पाद में, वहां तक तो याद हो चुका है आपको। एक और दृष्टांत दे रहा हूं, भले इन्होंने यहां नहीं दिया, जो लोगों में भी आता है, आपको सुविधा हो जाए समझने में और सरल करने के लिए। देखो, मनसः ईशा, मन की जो मालकिन, मन पर शासन करने वाली कौन है? बुद्धि। बुद्धि का नाम मनीषा। ठीक है, ये शब्द बनाना है हमने, मनीषा बनाना है, मैंने अस को गायब करना है यहां से। अस को गायब के तो न ई में चला जाएगा, मनीषा बन जाएगा। कैसे करेंगे? अचौंत्या दिटी, या म में अ है, न में अ है, दो ही चाहिए। ये आद्य है, ये अंत्य है। ये अंत्य किसके आदि में है? समास को हटा दो, समास को हटा तो क्या होगा? मनस हल रहेगा। तो किसके आदि में है? सौ के आदि में है। अरे समुदाय क्या हो जाएगा? अस। इस अस का हो जाएगा टी संज्ञा। समझ में आ रही ना? अचों जितने अच्छे लिख लो पहले अलग करके,
हलों को छोड़ो, अचों के मध्य में गिनो, अब 1 2 3 4 जितने भी होंगे अंत्य को पकड़ो। कई बार जरूरी नहीं वो किसी आदि में हो, कोई जरूरी भी नहीं है, या है उन दृष्टांतों को दे रहे हैं जहाँ किसी के आदि में अंत्य बैठा हुआ है, वो भी दृष्टांत दूंगा न किसी अंत्य आदि में नहीं है, केवल अंत्य अंत्य है, वहाँ भी टिसंज्ञा का लाभ होगा, वो भी दिखाता हूँ। पहले इसको समझो, अस्किट टिसंज्ञा कर से क्या लाभ हुआ। एक हमारे पास सूत्र है, नहीं वार्तिक है, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंध्वादि गणपट शब्दों से पररूप एकादेशो कह दिया। ये टी क्या हो जाएगा, पर का सदृश। पर कौन है, ई, पर में कौन बैठा है, ई। अच्छा, टी को पररूप एकादेश हो जाएगा, अर्थात अस और ई इन दोनों के जगह पर एक नया ई आ गया। उधर बचा है शा, इधर क्या बचा, मन हल। अब मिला दो मनीषा, आ गई प्रक्रिया। पररूप एकादेश है ना, लघु में पढ़े हो, शकंध्वादिशो पररूपम वाच्यम। आकृतिकरण होने से मनस के अस को भी पररूप एकादेश कर दिया। पररूप एकादेश का मतलब क्या होता है, जिसकी टी संज्ञा हुई है और से पर में जो है उस पर के सदृश नया वर्ण बैठेगा, अस भी गया, ई भी गया, नया इकार आ गया, और नए इकार को मिला देंगे, मनीषा बन गया। अब एक ऐसे दृष्टांत लो जहां पर वह किसी के आदि में नहीं अंत वाला, वही उसी का इसी वार्तिक का लूंगा। शकानाम समास करूंगा, शकानाम अंधुहु, शक देशवासियों का या जातियों वालों का, अंधु मने कुआं। पहले जमाने में होते थे, अलग अलग लोगों के अलग अलग कुआं होते थे। गांव में 4 कुआं है, ब्राह्मण लोग इसमें लेंगे, क्षत्रिय वहाँ लेंगे, वैश्य वहाँ लेंगे, इधर से उधर कोई हो जाए तो मारपीट हो जाता था। जैसे शक नाम के जो क्षत्रिय थे उन लोगों की अलग कुआं थी। शका नाम अंधु, समास हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास, बच गए यहाँ पर शका और उधर रह गया अंधु। अब यहाँ 2 ही अच्छे है, शाम यह कौम यह, आगे कुछ भी नहीं है, इधर है क्या। इस प्रातिपदिक के अंतर्गत किसी के आदि में आकार नहीं है, यही अंत्य है, वही है आदि, वही है मध्य, पूरे समूह उसी को कहेंगे। समूह में ढूंढना है ना, समूह कैसे बनेगा, अकेला है वो, सिर्फ उसी को आदि, उसी को मध्य, उसी को अंत, उसको क्या बोलते हैं, आद्यंत देख से। उसका नाम क्या है, व्यपदेशिवत भाव। आद्यंत सूत्र गया है, आद्यंतवत एकस्मिन, उसका एक्चुअल कार्य का नाम क्या है, व्यपदेशिवत भाव। वही लौकिक के आधार पर, लोक में क्या व्यवहार होता है, देवदत्त से एक पुत्र सैव ज्येष्ठ सैव मध्यम सैव कनिष्ठ। देवदत्त का एक ही बेटा है, तो क्या कहेंगे उसको, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बीच वाला बेटा, एक ही है, उसको ज्येष्ठ पुत्र बोलो, कनिष्ठ पुत्र बोलो, और सैव ज्येष्ठ सैव मध्यम सैव कनिष्ठ, वही सब है, तब एक ही है। यहाँ भी एक ही है, से वही आदि है, वही अंत है, समुदाय वही है, इसलिए केवल इसका का इस आकार के साथ में पररूप एकादेश होगा। दोनों आ गया तो शक हलंत हो गया, और यहाँ बैठा है, दोनों जब नया आकार आया और अंधु यहाँ बचा, मिला दो शकंधु। इसे हमेशा कोई जरूरी नहीं है, अंत्य हमेशा किसी के आदि में रहना ही चाहिए, कोई नियम नहीं।
वह अंत्य किसी आदि में हो तो ठीक है, वो समुदाय को ले लूँगा, नहीं हो वो खुद को ही समुदाय मान लेंगे जो अंत्य है, उसी का टी संज्ञा हो जाएगा। और टी संज्ञा वाले का यहाँ शकंदवादिशु पररूपम वाच्य, अतः पररूप हो गया। नहीं तो क्या प्राप्त था, अकह सवर्णे दीर्घ, शकांधु बन जाता। अब आपने कर दिया शकंधु, ये महिमा टी का, टी संज्ञा के फल है, अतः शकंधु बन गया। अब आइए अगला सूत्र, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अलह पंचमी के एक वचन, अंत्यात् पंचमी के एक वचन, पूर्व प्रथमा के एक वचन और उपधा प्रथमा का एक वचन। अभी अंत्य शब्द का रूप आपने बनाया था, अंते भवः इति अंत्यः, दिगादिपय यथ 4 3 54, उस सूत्र से यथ प्रत्यय करके अंत्य पदान था। अब कह रहे हैं अंत्यात् अलह पूर्वो यो अल, अंतिम जो अल वो अच्छे हल है, कोई भी है अंत वाला लेना, अंत में जो भी है, ये अच्छ नहीं बोल रहे, पूर्व सूत्र में अच्छ कहा था, अंत्य जो अच्छ वह है आदि में जिसका, यहाँ ऐसा नहीं, अंत्य में जो अल, अल करने से ओ से लो तो पूरा आ गया, अच्छ भी आ गया, हल भी आ गया, इसलिए अंत्य में जो भी वर्ण रहेगा उसके पूर्व में जो वर्ण वो भी अच्छ भी हो सकता है, हल भी हो सकता है, जो भी है उसका नाम क्या रख रहे हैं, उपधा। वही समझा रहे, अंत्यात् अलह पूर्वो यो अल स उपधा संचको भवति, अंत्य जो अल है उससे पूर्व में रहने वाला जो होगा उसका उपधा संज्ञा हो जाता है। दृष्टांत क्या है, नेता और नहीं भित्ता छेत्ता, भित्ता छेत्ता, भिदिर धातु है, क्या धातु है, भिदिर छिदिर, भेदने छेदने, भिद धातु है और छिद धातु है, उनसे आया त्रिच, भेदने वाला, काटने वाला, छेद करने वाला, इस अर्थ में। अब यहां देखो हमें उपधा संज्ञा करनी है, उपधा संज्ञा करने फल गुण होगा। अब यहां कितने हैं, अल, भ, ई और द, यहां पर भी छ, ई और द है या नहीं। अंत्यल कौन है, द, इधर भी अंत्यल है द, उसके पूर्व वर्ण कौन है, ई, यहां भी पूर्व वर्ण कौन है, ई, दोनों धातु में पूर्व वर्ण है ई, अंत्य अल से पूर्व में रहने वाला जो अल है, अंत्य अल के पूर्व अल का, इसका क्या नाम पड़ेगा, उपधा, उपधा नाम पड़ गया है इसका। उपधा संज्ञा करने का फल क्या है, पुगंता लघु पदस्य च, अब इसको हम दूसरे गौर संज्ञा भी करें तब ये सूत्र लगेगा, क्या संज्ञा करना पड़ेगा, लघु, सूत्र कौन है, ह्रस्वम लघु, ह्रस्व होने के नाते इसकी लघु संज्ञा भी रहेगी, दो संज्ञा इसका हो गया, लघु संज्ञा उपधा संज्ञा, इधर भी लघु संज्ञा और उपधा संज्ञा। ऐसे संज्ञा ई वर्ण को ये सूत्र क्या करता है, गुण आदेश करता है, गुण कर दिया। गुण क्या होगा, गुण किनका नाम है, अदेंग गुण, क्या सूत्र है, हाँ शुरू में आया ना, वृद्धिरादेच अदेंग गुण, दूसरा ये सूत्र है, 1 1 2, किनकी गुण संज्ञा कर रहा है वो, अ, ए और वो। अब यहां पर ई में तालु है, तालु के सादृश्य कारण से क्या आदेश होगा, भे, एक आदेश हो जाएगा,
ये भी कंठ तालु है, ये भी तालु, तालु तालु सादृश्य कारण से एकार हो गया। भीता अब होगा भे व्यंजक, ई को ए, ये उपधा संज्ञा और लघु संज्ञा करने का फल है, वो एकार हो गया। भित्ता और छेत्ता ये रूप बन गया।